बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में। प्रश्न ये है कि क्या ये तीनों सत्ताएं एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो पौराणिक दृष्टि से ये सत्ताएं अलग अलग बताते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस पर जाते हैं तो ये तीनों ही सत्ताएं एक ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा मतलब बनाने वाला, रचयिता, विश्व ब्रह्मांड का क्रिएटर। विष्णु अर्थात पालन करता और महेश्वर अर्थात संहार करता, जिसको गॉड भी हम बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इसको समझने के लिए ये एक ही सत्ता है या अलग अलग है, आपको बहुत ही सहज रूप में मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह निर्माण का कार्य कर रहा है। मान लो कोई मूर्ति बना रहा है, सोहन, मोहन, जो भी उसका नाम आप रख लीजिए, मोहन मान लीजिए। मोहन नाम का व्यक्ति जो है वो मूर्ति बनाता है। तो देखने वाले क्या करते हैं, उसे कहते हैं मूर्तिकार। उसे कहते हैं मूर्तिकार। वही व्यक्ति अपने घर में रहता है, अपने बच्चों के लिए वह पिता है, बच्चे उसे पिताजी कहते हैं। और वही व्यक्ति जब मान लीजिए स्कूल में जाता है और बच्चों को पढ़ाता है, तो लोग उसे मास्टर जी कहते हैं, बच्चे उसे मास्टर जी कहते हैं। अब मोहन नाम का व्यक्ति एक ही है, लेकिन जैसे जैसे वह कार्य करता है, जिस प्रकार के कार्य करता है, उसी प्रकार का उसका नाम पड़ता जाता है। मूर्तिकार पिताजी बच्चे कहते हैं, और जब मास्टर पढ़ाने का काम करता है तो उसे मास्टर जी कहते हैं। उसी तरह से ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ब्रह्मा यानी कि सृजन करता, सृष्टि को बनाने वाला। जब वह सृष्टि को बनाते हैं तो उन्हीं का नाम ब्रह्मा पड़ता है। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, वन हु क्रिएट समथिंग। जो जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड को बनाए हैं उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु मतलब बनाने के बाद अगर जगत को बना दिया गया, जिन्होंने जगत को बनाया, पालन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, पालन करने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए। तो पालन जो करते हैं, अब वही व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी ही जब पालन का रोल करते हैं, सृष्टि को मेंटेन करने का जब रोल करते हैं वह, तो जो मेंटेन करता है, पालन करता है, वो पालन करता का ही नाम विष्णु रख दिया गया है। विष्णु अर्थात संसार का, जगत का पालन पोषण करने वाले, देखभाल करने वाले। तो ब्रह्मा का दूसरा नाम हो गया पालन करता। और वही ब्रह्मा जी जब संहार का काम करते हैं, यानी कि सृष्टि बनी, उसको मेंटेन किया, फिर सृष्टि को उसी में लय करना है, उसी मुख्य सत्ता में सृष्टि को पहुंचाना है, उसका संहार करके पहुंचाना है, तो उसको कहते हैं महेश्वर। ब्रह्मा जी का ही नाम यहाँ
जब उसको उसी सत्ता में वापस पहुंचा रहे हैं, लय कर रहे हैं, तो उनका नाम हो गया महेश्वर। इसी तरह से ये जो हैं, ये तीनों एक ही सत्ता हैं। लोग इसको अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये तीनों ही एक ही सत्ताएं हैं, और ये जैसे जैसे कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार ही इनका नाम अलग अलग पड़ता जाता है। समझ गए ना? तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सृष्टि के प्रारंभकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं, और उसको जो पालन करते हैं वो विष्णु जी हैं। उन्हीं का, ब्रह्मा जी का ही नाम बदल कर विष्णु हो गए जब वो पालन का काम करते हैं। और वही ब्रह्मा जी जब संहार का काम करते हैं, उस वापस उसी सत्ता में, मुख्य सत्ता में पहुंचाने का, तो उनका काम महेश्वर हो गया। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, ये एक ही सत्ता है। आपको भ्रम में नहीं रहना है कि ये अलग अलग सत्ताएं हैं, ये एक ही सत्ता है। केवल कर्म के अनुसार उसका उनका नाम बदलता जाता है। जैसे वर्ण व्यवस्था है, जब ज्ञान देने का कोई कार्य करता है, ज्ञान चर्चा करता है, ज्ञान की बात करता है, तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। और वही व्यक्ति जब बल का काम करता है, अपने बाहुबल से ही समाज की रक्षा करता है, बाहुबल से समाज की सेवा करता है, तो उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। और वही व्यक्ति जब धन कमाता है, धन इकट्ठा करता है, धन के माध्यम से अपना और समाज की सेवा करता है, तो उसके हम क्या कहते हैं? वैश्य कहते हैं। तो कर्म बदलता गया और नाम बदलता गया। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, इसीलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। ये तीनों सत्ताएं एक ही सत्ता हैं, और ये जैसे जैसे काम करते हैं उनके अनुसार ये नाम इनका बदलता जाता है। जैसे कि और एक उदाहरण दो मैं, कि जगत के जब प्रथम गुरु के रूप में सदाशिव को माना जाता है, तो जब मनुष्य की अवस्था आदि मानव था, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, तब उसने अपने भगवान को क्या माना? उसने प्रथम मनुष्य जो है अपने इष्ट को क्या कहा था? पशुपति। यानी कि उस अवस्था में मनुष्य पशु था, और अपने भगवान को उसने कहा पशुपति, मैं पशु हूँ और मेरे भगवान पशु के पति हैं, यानी कि मालिक हैं। तब प्रथम गुरु जो सदाशिव है, उनका प्रथम नाम जो है वह पशुपति है। फिर उनका नाम बदल गया, मनुष्य और भी उन्नत हो गया, शरीर से, मन से, बुद्धि से उन्नत हो गया, तो मनुष्य के भी भाव बदल गए और वह अपने आप को वीर कहने लग गया। मनुष्य जो मानव था अपने आप को वीर कहने लग गया, और उसके जो आराध्य देव थे उनका नाम क्या हो गया? उसी सदाशिव का नाम यहाँ पर हो गया वीरेश्वर, यानी कि मनुष्य वीर और उसके इष्ट हो गए वीरेश्वर। तो सदाशिव का नाम बदल गया फिर। और जब मनुष्य कुछ उन्नत हुआ, मानो मन से और विकसित हुआ, तो अपने आप को देव कहने लग गया, यानी कि देवत्व के गुण, मनुष्यत्व में देवत्व के गुण कुछ आने लगे, और देवत्व के गुण आने के कारण वह अपने आप को देव कहने लग गया। और उसका जो इष्ट हुए, अब क्या हुए? वही इष्ट, वही सदाशिव, अब उनका नाम हो गया देव से, वीरेश्वर से क्या हो गया? उनका नाम महादेव। मनुष्य देव हो गया और वो हो गए महादेव। तो जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती जाती हैं, कर्म बदलता जाता है, नाम में भी परिवर्तन होता जाता है, लेकिन सदाशिव एक ही है। वो
एक ही है, मनुष्य भी वो एक ही है, लेकिन मनुष्य की भी अवस्था बदलती गई और सदा शिव का रोल बदलता गया। इसलिए प्रथम गुरु के नाम में पशुपति, दूसरे गुरु के नाम में वीरेश्वर और तीसरे गुरु के नाम पर सदाशिव का नाम पड़ा महादेव। तो इस तरह से परिवर्तन होते रहता है। तो उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, क्रिएटर, पालनकर्ता, और महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार उनका नाम अलग अलग है, लेकिन सत्ता जो है वह कौन सी है? एक ही है।